हेलो दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। आधुनिक संस्कृत कक्षा में स्वागत है। मैं प्रभाकर आज आप सभी के लिए लाया हूँ प्रार्थना पत्र। संस्कृत में प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं, संस्कृत में आज प्रार्थना पत्र लिखना सीखेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रार्थना पत्र दो प्रकार से लिखा जाता है। एक कहते हैं औपचारिक पत्र और एक होता है अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र वे हैं जो पत्र विद्यालय में, कार्यालय में, यानी जिस कार्य में फॉर्मेलिटीज पूरा करना हो, ऑफिस से, रोजगार क्षेत्र से लेकर के बाहरी जो भी प्रार्थना पत्र होता है, जो भी पत्र लिखते हैं बाहर के लिए, एप्लीकेशन लिखते हैं, उसको हम कहते हैं औपचारिक पत्र। और दूसरा है अनौपचारिक। अनौपचारिक कहते हैं जो व्यक्तिगत रूप से अपने फैमिली के लिए, मित्र के लिए, माता पिता के लिए इत्यादि जो हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं उसको हम कहते हैं अनौपचारिक प्रार्थना पत्र। तो अनौपचारिक प्रार्थना पत्र जो है वो कैसे लिखते हैं, तो अपने मित्र के लिए और जो भी सगे संबंधी हैं उनके लिए, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र यानी जो प्रधानाचार्य जी के लिए लिखते हैं। विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो कई सारे कार्य के लिए लिखते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आज शुल्क मुक्ति के लिए, यानी शुल्क माफी के लिए जो प्रार्थना पत्र लिखते हैं संस्कृत में, वो कैसे लिखते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे ऊपर लिखा है शुल्क मुक्त प्रार्थना पत्र में, शुल्क मुक्त यानी शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। उसके नीचे जो लिखा है सेवायाम। सेवायाम का मतलब होता है सेवा में। कुछ चीज जो है वो कॉमन ही होता है सभी के लिए। आगे लिखा है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। हिंदी में लिखते हैं महोदय और संस्कृत में लिखते हैं महोदय। आगे स्कूल का नाम ऐड करना होता है। स्कूल का नाम जो है वो इस प्रकार से है: परमेश्वरी देवी धानुका सरस्वती विद्या मंदिर, विद्या मंदिरम और वृंदावनम, मथुरा उत्तर प्रदेश। यानी इस प्रकार से जो भी है डिटेल में, जितना डिटेल में लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं स्कूल का नाम। आगे हम बताएंगे कि क्या किया जाता है। सबसे पहले बता देता हूँ कि आपको जो भी हम विषय लिखते हैं, जो भी हमें विषय लिखना है, अंकित करना है, दर्शाना है अपने एप्लीकेशन में, उसको हम सबसे पहले हेडिंग के तौर पे एक पंक्ति में पहले लिख देते हैं कि हमें क्या लिखना है या हम इसमें क्या लिख रहे हैं, ऐसा दर्शाया जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे दर्शाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है कि विषय शुल्क मुक्त प्रार्थना पत्रम। शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखा जा रहा है, वही विषय है। तो विषय को यहाँ पे अंकित किया जाता है। मैंने ऊपर में तो समझने के लिए बस अंकित किया है। जो प्रार्थना पत्र है वो सेवायाम से शुरू होता है। सेवायाम यानी सेवा में। ऊपर तो हमने हेडिंग डाल दिया था यूं ही। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। महोदय, महोदय हिंदी में भी लिखते हैं और संस्कृत में भी। वैसे साहित्यिक शब्द है महोदय, तो हम संस्कृत में भी लिख सकते हैं। आगे लिखा है सविनय। सविनय के जगह में हम सविनय लिखेंगे, विसर्ग छूट गया है, मैं आपको अंकित करके बता देता हूँ। सविनय यानी विनय सहित, निवेदनम यानी निवेदन, इदम इस प्रकार, अस्ति यानी है, यत अहम भवतः विद्यालय षष्ठ कक्षायाम छात्र अस्मि। यानी कहने का मतलब है निवेदन, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं, अहम का मतलब होता है मैं, भवतः यानी आपके विद्यालय में, भवतः विद्यालय आपके विद्यालय में, षष्ठ यानी सिक्स कक्षाया छात्र अस्मि यानी छठे कक्षा का छात्र हूँ, यानी सिक्स का छात्र हूँ। मम पिता एकस्मिन विपीणकायाम, मेरे पिता एक विपीणकायाम का मतलब होता है शॉप में, शॉपिंग मॉल में, शॉप में, दुकान में इत्यादि में। कर्मकारः यानी काम कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, कर्मचारी कह सकते हैं। इस प्रकार के जो भी हैं उस सभी को कर्मकार ही कहते हैं। कर्मकारः अस्ति यानी काम काज करने वाले व्यक्ति के लिए कहा गया कर्मकारः। अस्ति यानी है। तस्य मासिक वेतनम 5,000 रूप्यकाणि, 5,000 रूप्यकाणि एव अस्ति यानी 5,000 रुपये ही हैं। एव यानी ही, रूप्यकाणि यानी रुपये, 5,000 यानी 5,000। तस्य मासिक वेतनम 5,000 रूप्यकाणि एव अस्ति यानी उनके वेतन जो है वो सिर्फ 5,000 रुपये है। एतावत अल्प वेतनेन परिवारस्य भरण पोषणम यानी इस प्रकार से कम वेतन से, इस प्रकार के जो कम वेतन है उससे
परिवारस्य भरण पोषण, परिवार का जो भरण पोषण है, भरण पोषण अति काठिन्येन भवति, यानी बहुत ही कठिनता पूर्वक परिवार का ही पालन हो पाता है। इस स्थिति में शुल्क मुक्ति के लिए निवेदन करेगा। तो यहाँ पे लिखा है शुल्क अभावे मम अध्ययने अवरोधम उत्पन्नम, शुल्क के अभाव में मेरे जो अध्ययन है उसमें अवरोध उत्पन्न, यानी विघ्न बाधा आ जाता है। उत्पन्नम आगे है लिखा हुआ भवति एव, यानी हो ही जाया करते हैं। मतलब इस प्रकार से निवेदन कर रहा है। और इस स्थिति में वो क्या चाह रहा है आगे बता रहा हूं आपको। हम सभी यही थे। अध्ययने अवरोधम उत्पन्नम भवति एव, अभी हमने बताया था। तो भवति एव यानी हो ही जाते हैं, ऐसा कहा है। भवति का मतलब होता है होना, होता है। एव यानी ही, होता ही है। इस प्रकार से आगे लिखा है अतः अहम शुल्क मुक्तये प्रार्थना करोमि, इसलिए मैं, अहम यानी मैं, शुल्क मुक्त यानी शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना करोमि यानी प्रार्थना करता हूँ। कृपया शुल्क मुक्तिम यानी कृपया करके, शुल्क मुक्तिम कृत्वा यानी कृत्वा मतलब होता करके, कृत्वा मतलब होता करके, मम अध्ययने सहायकः, मम अध्ययने सहायकः भवतु, मेरे अध्ययन में सहायक हूँ। इस प्रकार से कहा है इति मम निवेदनम, इस प्रकार से मेरा निवेदन है। प्रार्थी यानी जो निवेदन कर रहा है उसके लिए कहा गया है। भवतः आज्ञाकारी छात्र, भवतः आज्ञाकारी छात्र, जो भी नाम है, नाम मैंने यहाँ पे अपना लिख दिया है। आगे कक्षा 6 है तो 6 लिखेंगे, 7th है तो 7th लिखेंगे, और 8th है तो 8th लिखेंगे इत्यादि। अनुक्रमांक इत्यादि यहाँ पे पते भी लिखे जाते हैं, दर्शाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये प्रार्थना पत्र है। अब हम इसमें एक चीज और बता देंगे कि हम इसको बदलाव कहाँ कहाँ कर देंगे जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त यही प्रार्थना पत्र हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करने के लिए इसको मैं बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पे हम प्रयोग कर सकते हैं स्त्रीलिंग का शब्द। तो हम स्त्रीलिंग में भी इसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, तो श्रीमान प्रधाना, श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदया, आ लगा देंगे सर दोनों में, प्रधानाचार्य में और महोदय में आ लगा देंगे तो स्त्रीलिंग का हो जाएगा। स्कूल का नाम जो भी नाम होगा वो लिख देंगे यहाँ पे। जो हिंदी में लिखा है वैसे भी नाम तो हिंदी में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है शुल्क मुक्तये प्रार्थना पत्र, ये भी ऐसे ही रहेगा, कॉमन है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। इसमें लिखा है महोदय, महोदय की जगह में महोदया आ लगा देंगे तो ऐसा होगा। सबने निवेदनम इदम अस्ति यत् अहम भवतः नहीं भवति, भवतः की जगह भवति, स्त्रीलिंग का जो शब्द है भवत शब्द रूप उसका प्रयोग कर लेंगे यहाँ पे। विद्यालय 6th कक्षायाः छात्रः की जगह में छात्रा लिख देंगे। अस्मि यानी अस्मि तो कॉमन है। मम पिता एकस्मिन् विपिणकायां कर्मकारः अस्ति, ये भी सही है। तस्य मासिक वेतनम 5,000 रूप्यकाणि एव अस्ति, ये भी सही है। एतावत् अल्प वेतनेन परिवारस्य भरण पोषणम अति काठिन्येन भवति, ये भी सही है। इसके बाद लिखा है शुल्क अभावे मम अध्ययने अवरोधम उत्पन्नम भवति एव, ये भी सही है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं करना। अतः अहम शुल्क मुक्ते प्रार्थना करोमि, ये भी सही है। आगे लिखा है कृपया शुल्क मुक्तिम कृत्वा मम अध्ययने सहायकः, ये जो सहायक शब्द है इसमें हम ये सहायकः विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग की जगह हम आ लगा सकते हैं। तो सहायिका भवतु यानी हो, इति मम निवेदनम, इसी प्रकार से मेरा निवेदन है। आगे देख लेते हैं किसका करके। सहायकः की जगह सहायिका,
स्त्रीलिंग का प्रयोग कर लेंगे, भवतु इति मम निवेदनम। इस प्रकार से ये सब ऐसे ही लिखा जाएगा। कॉमन है, जहाँ पे बदलाव होगा वो हमने बता दिया। प्रार्थी भवतः के जगह भवत शब्द का स्त्रीलिंग का प्रयोग कर लेंगे, शब्द यहाँ पे बदलाव कर लेंगे। आज्ञाकारी छात्र के जगह में छात्रा लिख देंगे और जो भी नाम है वो नाम लिख देंगे और उसके बाद रोल नंबर इत्यादि लिख करके, कक्षा लिख करके हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ये जो है स्त्रीलिंग का प्रयोग करके ऐसे हम इसको बदल सकते हैं। कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, समझने की बात है। जहाँ जहाँ पे पुल्लिंग का शब्द है और आवश्यक शब्द है उसको हम बदलेंगे। तो इस प्रकार से प्रार्थना पत्र है। और भी हम प्रार्थना पत्र लाएंगे, कई प्रकार के प्रार्थना पत्र है। अवकाश लेने के लिए, मित्र को अपना हालचाल बताने के लिए, घर में अपना हाल समाचार बताने के लिए, इस प्रकार से प्रार्थना पत्र हम आप सभी को और समझाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। और अगर आपको अच्छा संदेश मिल रहा हो तो लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।